स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 dash so on will be 132 more than its 54th term। तो हमको क्या है, एक एपी दिया हुआ है, उसमें क्या करना है कि हमको 50th टर्म प्लस 132 करके जो भी वैल्यू आएगी वो कौन से टर्म की वैल्यू है उस टर्म को हमको निकालना है। तो हम समझेंगे, हमको क्या दिया हुआ है, एक एपी दे रखा हुआ है। एक एपी क्या दे रखा है हमें? 3, 15, 27, 39 डैट सो ऑन। हमको आगे का नहीं पता है, इतना ही मालूम है। इसमें क्या है, हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे। a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। तो आपको d मिल चुका है, a मिल चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी कि आपको 54th टर्म, मतलब 54th टर्म प्लस 132 मोर 132 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि इसका जो फाइनल वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आपको क्या करना है और निकालना है कि वो कौन से टर्म की वैल्यू है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 चाहे तो दे सकते हैं। 54 का वैल्यू पहले निकालेंगे कि 54 क्या है आपका। 54 आप निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा, a54 इज इक्वल्स टू a प्लस n के प्लेस पे अभी क्या करेंगे आप 54 रखेंगे क्योंकि आप 54th टर्म निकाल रहे हैं। 54 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से आपका क्या निकल आएगा, 54 ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है, कितना आएगा 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 12। हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 प्लस 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 60 में प्लस 3 करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 639, ये हो जाएगा। और हम फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन आप इसको इक्वेशन ना भी देंगे तो चलेगा। अभी आपको क्या करना है कि इसमें क्या करना है, आपको एक वैल्यू ऐड करनी है, कौन सी 132 वैल्यू ऐड करनी है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इसका nth टर्म निकालना है, आपको nth टर्म फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, जब आप nth टर्म की बात करेंगे, nth टर्म इज इक्वल्स टू 639 प्लस क्या हो जाएगा 132 इज इक्वल्स टू 29 कितना हो जाएगा 11, 3 3 6 और कैरी 1 7 और 6 और 1 7 7 7 1 ये हमको वैल्यू मिली है। इस वैल्यू को हमको चेक करना है कि इस एपी का कौन सा टर्म होगा, या ए जो 771 मिला हुआ है वो कौन सा टर्म होगा, कौन सा nth टर्म होगा, या n की वैल्यू क्या होगी, ये हम चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको लगाना है। ए आपके पास यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, ए एन की वैल्यू भी हमारे पास है, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ आपको करना है लेट nth टर्म ऑफ एपी
is 771. कितना है nth टर्म 771 है, तो हम nth टर्म के प्लेस पे क्या करेंगे 771 वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल्स टू a के प्लेस पे आप 3 पुट करेंगे प्लस n के प्लेस पे आपको नहीं मालूम है क्योंकि n ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है, d की वैल्यू है 12. दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पुट करेंगे आप वैल्यू 771 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12n माइनस 12. 771 माइनस 3 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 768 इज इक्वल्स टू 12n माइनस 12. This implies that 768 plus 12 is equals to 12n. This implies that 8 करेंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा ये 780 is equals to 12n. This implies that n is equals to 780 divide 12 करेंगे आप, इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 12 5 जा 60, 12 7 जा आपका क्या होता है 72 होता है. ट्वेल्व सिक्स जा 76 जा होता है, 12 सिक्स जा 72 और 72 आपका हो जाएगा तो क्या 60 मतलब 5 टाइम्स फिर जाएगा 12 5 जा 65. तो आपका यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 65. n की वैल्यू आपकी 65 आ चुकी है जो कि हमें फाइंड करनी थी. तो यहाँ पर क्या होगा 65 मतलब 65वां पद जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 771 होगी और वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, मतलब 54th टर्म से 152 मोर यदि होता है कोई भी टर्म की वैल्यू तो कौन सा टर्म होगा 65th टर्म होगा. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, टू APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? क्वेश्चन में आप समझिए कि क्या बोल रहा है कि दो AP हैं, एक AP नहीं, इस बार दो AP की बात कर रहा है. वो AP कुछ भी हो सकती हैं, तो क्या है दो AP की बात कर रहा है और साथ में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं let first AP, first term of first AP, first term of first and second AP A1 and A2 respectively, and common difference is small d. ये हमने मान लिया. जब ये हमने मान लिया तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 मतलब जो क्या है फर्स्ट का हम यदि बात करें, जो फर्स्ट है उसका यदि हम 100वें पद की बात करें, फर्स्ट हमारा जो AP है उसके यदि टर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा A1 प्लस 99D ऐसा हो जाएगा. और यदि हम यदि सेकेंड AP की बात करें, फर्स्ट AP हो गया, सेकेंड AP की यदि हम बात करें फर्स्ट AP हम A कर देते हैं, कैपिटल AP यहाँ पर A2 ना करके हम क्या कर देते हैं कैपिटल A और स्मॉल a की बात कर लेते हैं, कैपिटल A कर देते हैं, इसको स्मॉल a कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसका 100th टर्म की बात कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस
99D। ये भी क्या करना है आपको, फार्मूला कौन सा यूज करना है आपको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें आपने क्या किया होगा, यहाँ पर 100 माइनस 1 किया आपने तो माइनस हो के क्या हो गया 99D हो गया। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बताया था, ये आपको समझ में आ चुका होगा। देयरफॉर क्वेश्चन हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों एपीज के जो 100th टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो क्या है 100 है। तो आप बताइए कि 1000 यदि उसी एपी के 1000 टर्म होंगे, 1000 टर्म फर्स्ट एपी का होता है और 1000 टर्म के सेकंड मतलब जो सेकंड एपी है उसका 1000 टर्म, दोनों की जो वैल्यू होती है तो उसको हम डिफरेंस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर ए हम समझ रहे हैं कि ए हो गया आपका ए 100 माइनस कैपिटल ए 100 इज इक्वल्स टू 100। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऐसा बोल रहा है कि जो फर्स्ट एपी है उसमें उसका 100th टर्म माइनस सेकेंड एपी का 100th टर्म, दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 100 आता है। तो यदि हम क्या करें कि इसको हम फर्स्ट एपी का 1000 टर्म लें और सेकंड एपी का भी 1000 टर्म लें और दोनों का डिफरेंस करें तो क्या वैल्यू आएगी, ये हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसका कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, दिस इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। ये मिला आपको। यहाँ से क्या करेंगे 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, a स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, मतलब फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 100। ये आपको मिलता है, इसको कर देंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, इसी तरह से जैसे ये मैंने क्या किया 100th टर्म की बात करी, उसी तरह से आपको 1000 टर्म का निकालना है वैल्यू। 1000 टर्म का भी ऐसे ही आपके इक्वेशंस रेडी हो जाएंगे। 1000 टर्म का कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं आपको। जब 1000 टर्म की बात होती है तो 1000 टर्म यदि आप निकालेंगे, फर्स्ट एपी की अभी मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट एपी का जब 1000 टर्म निकलेगा तो क्या हो जाएगा a 1000 इज इक्वल्स टू, इसमें भी मैं एक बार आपको बता देता हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है a प्लस 999d ए हो जाता है। और इसी तरह हम क्या करते हैं सेकंड एपी की बात करते हैं। सेकंड एपी का यदि 1000 टर्म की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, इसी तरह उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल ए की जगह क्या हो जाएगा कैपिटल ए आ जाएगा और प्लस 999d हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, अब ए करना है आपको, किसी तरह से डिफरेंस आपको निकालना है दोनों एपी के 1000 टर्म के बीच में। 1000 टर्म के बीच में वही हमको क्वेश्चन पूछ रहा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर, उसी एपीज के 1000 टर्म का क्या वैल्यू होगी यदि हम डिफरेंस निकालते हैं। तो इनका डिफरेंस हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 टर्म, इनका क्या मान है वो आप लिखेंगे जो वैल्यूज होंगी। तो क्या हो जाएगा a प्लस 999d माइनस कैपिटल ए, इसकी बात कर लेंगे माइनस 999d 99d कट जाएंगे, 999d कट जाएंगे, आपके पास बचा क्या a माइनस कैपिटल ए। ये जब आपके पास बचा तो आप क्या करेंगे, यहां पर मैं इरेज करता हूं, तो यहां पर आपका क्या बचा, यहां पर आपका बचा a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 इज इक्वल्स टू, आपका बचा माइनस a और स्मॉल में माइनस है माइनस कैपिटल में a,
तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा था, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट बनाया था वहां पर क्या था, a माइनस स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100, और यहाँ पर भी है तो हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 100। मतलब जो इसमें आया था, मतलब फर्स्ट वाले में चाहे आप 100 टर्म की बात करिए या 1000 में, दोनों में आपकी वैल्यू 100 ही आएगी, क्योंकि यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट का बताया था कि पहले AP का 100th टर्म माइनस दूसरे AP का 100th टर्म इज इक्वल टू 100, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो हम उस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या निकाला, यहाँ पर एक इक्वेशन हमने बना ली, और इस इक्वेशन के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया कि इसी AP का यदि हम 1000 टर्म, फर्स्ट AP के 1000 टर्म में सेकंड AP का 1000 टर्म यदि हम माइनस करते हैं तो हमको 100 ही वैल्यू मिलती है। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, तो आपका फाइनल आंसर 100 हो जाएगा आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। इसको आप सीधा सीधा समझेंगे कि अपने को 3 डिजिट्स के जितने भी नंबर होते हैं तो वे कितने नंबर्स हैं कि जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आपका सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो आपको पता ही होगा 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, आपका 100 से स्टार्ट होता है और ये अप टू कहाँ तक जाता है, 999। मतलब यहां से स्टार्ट होके 3 डिजिट का सबसे लोवेस्ट नंबर 100 है और सबसे हाईएस्ट नंबर 999 है। तो इसमें से आपको क्या निकालना है, सबसे फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट टर्म ऑफ 3 डिजिट number are divisible by 7 is equals to क्या हो जाएगा आपका 105। 105 वो नंबर है सबसे पहला जो कि 7 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, 7 का डिविजिबल रूल भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा। उसके लिए क्या है कि इस पे क्या करना है, आपको 7 से सिंपली डिवाइड करना है। कि कैसे कैसे है, तो आपको क्या करना है कि इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 बचेगा आपका 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35। ये पहला डिजिट है, मतलब 3 डिजिट्स का पहला ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिवाइड हो सकता है। तो जब आपको फर्स्ट टर्म निकल गया है तो आप डिवाइड हो सकता है, मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि इसमें डिफरेंस कितने कितने का चलते जाएगा, 7 7 का डिफरेंस चलते जाएगा। तो आपका इसका नेक्स्ट टर्म क्या निकल आएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ए हो गया है। तो यहाँ नेक्स्ट टर्म आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 105 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 112, ये हो गया। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म 112 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 119। यहाँ से आपको एक क्या मिल गई, सीरीज मिलती है। सीरीज क्या मिलती है आपकी, सीरीज आपकी मिलती है 105 112 119 डैश सो ऑन। ये आपको एक सीरीज मिली, ये आपको सीरीज एक मिल गई। जब आपको एक सीरीज मिल गई 105 112 119, ये आपको एक सीरीज मिल गई, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका मिल जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले हम, यहाँ से हमको क्या मिल चुका है, यहाँ से हमको फर्स्ट टर्म ए मिल चुका है, कितना 105 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 112 माइनस 105, कितने का, 7 का डिफरेंस यहाँ चल रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा।
अब यहाँ से क्या करना है, अपने को नंबर्स निकालने हैं कि वो कितने नंबर्स हैं। तो क्या है अपने को कि n की वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले ए एन आपको यदि लास्ट टर्म पता हो कि ये लास्ट टर्म है, तो आपको सीधा सीधा पता हो रहा होगा कि यहाँ से कि डी आपको पता है और क्या पता है आपको, ए पता है। और आखिरी टर्म यदि हम इसका निकाल लेते हैं, मतलब जो ये सीरीज है अपनी, तो कितने से 105 से डैश डैश करते हैं इसको हम, तो क्या इसका आखिरी टर्म कहाँ पहुंचेगा, आखिरी टर्म इसका पहुंचेगा 994। वो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आखिरी टर्म इसका आपका ए है तो 999 है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे कि यदि इसको आप करते हैं तो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, कितना आपका बढ़ रहा है। इसको कैसे करेंगे आप, 999 आपका आखिरी टर्म है सीरीज का, मतलब यदि हम 3 डिजिट के तो मैक्सिमम नंबर है, तो इसमें आप 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है आपका 7 1 जा 7 होता है। इसके बाद आपका क्या आया, 2 आपका आया तो 29 हो गया, 7 4 जा क्या हो गया आपका 28 हो गया, ये 19 हो गया, तो 19 जब वो हो गया तो कितना हुआ आपका 7 2 जा 14 आपको चाहिए, 14 चाहिए, पर ये क्या है 19 है आपका, 5 मैक्स चल रहा है, तो आप क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे उस पे, तो आपका क्या मिल जाएगा आखिरी डिजिट उस सीरीज का जिस सीरीज में 7 डिविजिबल होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यदि आप क्या करेंगे 999 में 5 माइनस करते हैं तो आपका क्या मिलता है 994 मिलता है आपको। तो आपका क्या हो गया, यहाँ से आपको आखिरी टर्म मतलब ये जो मैक्सिमम 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर होता है उसको 7 से डिवाइड करेंगे और ये चेक करेंगे कि आपका, जैसे मैंने इस पे चेक किया तो क्या हो रहा, ये जो हमारा 14 आना चाहिए था तो मैक्सिमम 19 जा रहा है, मतलब क्या है 5 ज्यादा है, 5 मैक्स है, तो आप क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे ताकि आपका 7 से डिविजिबल होने लगे, तो 994 आपका क्या हो जाएगा, इसका आखिरी टर्म हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आखिरी टर्म हो जाएगा। इस तरह से आप चेक कर पाएंगे कि आखिरी टर्म क्या होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आखिरी टर्म 994 हो जाएगा, यहाँ आपका आखिरी टर्म हो गया। तो जब आपको क्या है यहाँ से ए एन भी पता चल चुका है कि क्या है आपका 994 है आपका ए एन। जब ए एन आपको पता चल चुका है तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू निकालनी है, इस फार्मूले में पुट करेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस पर पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आपको पता है 994 है, इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 105 प्लस एन की वैल्यू नहीं मालूम है हमें, डी की वैल्यू हमको पता है 7, यहाँ हमने पुट कर दिया। नाउ 994 minus 105 is equals to n minus 1 into 7, ऐसा है। आगे कैलकुलेट आप करते हैं तो क्या होता है, 14 में आप 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 14 में आप 5 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है आपका 9 हो जाता है, 9 हो जाएगा, फिर क्या होगा ये 8 हो जाएगा, और ये 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपका चल रहा है n माइनस 1 इंटू 7, ऐसा चल रहा है। इसको आगे कैलकुलेट आप करते हैं तो क्या हो जाता है 889 डिवाइड 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ऐसा। इसको आप डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है 7 1 जा 7, फिर 1 इधर आ गया क्योंकि एक बचेगा आपका 18 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, फिर 4 आपका आएगा और 49 हो जाएगा, तो 7 9 जा 9, 7 7 जा 49 is equals to n minus 1. This implies that n is equals to 127 plus 1. This implies that n is equals to 128. 128 ऐसी वैल्यूज होंगी 3 डिजिट की जो कि क्या होंगी 7 से डिविजिबल होंगी। आप इस पे चेक करके खुद से भी यदि कभी आपको टाइम मिले तो आप निकाल भी सकते हैं। 100 से 999 के बीच में डिजिट्स चेक करेंगे कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं,
तो कितने नंबर आपको मिलेंगे? 128 128 नंबर्स मिलेंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। थैंक यू। हम स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? हाउ मेनी मल्टीपल 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था उसी के बेस पे है, बट इसमें क्या है, उसमें क्या कह रहा था कि डिविजिबल की बात कर रहा था, और इसमें क्या है, मल्टीपल की बात कर रहा है। तो सेम उसी वे में हमको करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल के कितने नंबर होंगे जो कि 4 से डिवाइड हो सके। सीधा सीधा मतलब आप समझिए कि जो कि 4 से डिवाइड हो सके। मल्टीपल उसने जरूर बोला, पर उसका सीधा सीधा सेंस निकल रहा कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो सके पूरा पूरा। तो आप यहाँ पर नंबर्स की मैं बात करता हूँ, सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको 10 और 250 है, तो इसका हम फर्स्ट टर्म सबसे पहले बनाएंगे कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होगा। 10 तो होगा नहीं क्योंकि 10 4 से डिवाइड हो नहीं सकता है। तो फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ दिस मेकिंग एपी इज 12, क्योंकि 12 यहाँ से 10 के बाद आपको नंबर दिख रहा हो कि 10 तो हो नहीं रहा, और इसका आप डिविजिबल रूल से भी पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग के तो आप वैसे ही पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या नंबर आया आपका, तो यहाँ पर जो सीरीज बनती है वो बनती है 12, 16, 20, 24 डैश डैश डैश। और आखिरी क्या बनेगी, आखिरी के लिए आप क्या करेंगे, आपको लास्ट टर्म तो दे दिया कि हाँ इसके बीच में होनी चाहिए। तो 250 तो होगा नहीं, तो क्या करिए आप सीधा सीधा 250 को क्या करिए 4 से डिवाइड करिए। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 4 6 जा 24, माइनस करेंगे 10 हो जाएगा आपका, और 4 2 जा 8, आपका क्या आया, रिमाइंडर आपका 2 आया। तो इस नंबर में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इस सीरीज का आखिरी टर्म मिल जाएगा। 250 को 4 से डिवाइड करिए, जो भी आपका रिमाइंडर आया उसको 250 से माइनस कर दीजिए, तो आपका इस सीरीज का जो हम सीरीज बनाना चाह रहे हैं, और जिस सीरीज जो सीरीज 4 से डिविजिबल होगी, ये सीरीज 4 से डिविजिबल होगी जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो ये क्या करेंगे आप 250 को 2 से माइनस करेंगे तो आपका होगा 248, ये नंबर आपको मिलेगा। और यहाँ चेक भी कर सकते हैं आप, तो क्या होगा 4 से 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, ये नंबर मिल रहा है आपको। तो इससे आप क्या करेंगे, यहाँ से तो आप स्टार्टिंग का तो आप निकाल सकते हैं इजिली ऐसे करके, पर आखिरी टर्म आप ऐसे इजी वे में नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करना है, जो भी आखिरी टर्म आपका सीरीज में है या जो आपको बन रहा होगा कि हाँ जैसे इसमें 250 दे दिया, तो 250 को आप 4 से डिवाइड करिए, और जो भी रिमाइंडर आया उसको 250 से माइनस कर दीजिए, तो जो आपको रिक्वायर्ड सीरीज है उसका आखिरी टर्म आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और ए एन मिल जाएगा। और आपको इसमें से एन फाइंड करना कि कितने नंबर्स हैं इन 10 और 250 के बीच में कि जो कि 4 से डिविजिबल हो या 4 के मल्टीपल में आए। यहाँ पर क्वेश्चन मल्टीपल की बात कर रहा हूँ तो मैं मल्टीपल वर्ड ही यूज करता हूँ कि 4 के मल्टीपल में आए। तो हमारी सीरीज है, तो इस सीरीज में क्या है हमारा फर्स्ट टर्म जो हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म ए क्या हो गया 12 हो गया, डी क्या हो गया, यहाँ पर दिख रहा हमें सीधा सीधा डिफरेंस कितने का चल रहा है 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस चल रहा, तो डी इज इक्वल टू 4 हो गया, और ए एन यहाँ से हमको मिल चुका है, या एल कह दीजिए आखिरी टर्म इसका 248, ये हमको मिल चुका है। तो यहाँ से हम लगाएंगे फार्मूला ए एन का, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 248 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारे पास है 12, एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो एन माइनस 1 कर देंगे, और डी की वैल्यू हमारे पास है 4,
यहाँ हम पुट कर देंगे, ये हो गया 4। इसको आगे कैलकुलेट आप करते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4, ऐसा है हमारा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यदि आप 48 में 12 आप करते हैं तो आपका हो जाता है 236, ये हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या करिए, इधर 4 में मल्टीपल में है तो इधर डिवाइड कर दीजिए, तो इधर हो गया n माइनस 1। इसको काटेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 3 बचाते हो गया 36, 4 9 जा 36, तो आपका आ गया 59 is equals to n minus 1. This implies that n is equals to 59 plus 1. This implies that n is equal to 60. मतलब n की वैल्यू हमको निकल चुकी है कितने, 60। तो मतलब 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 4 के मल्टीपल में आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth term of 2 APs 63, 30, 65, 67 and 3, 10, 17 इक्वल। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि दो AP दी हुई हैं और वो आपस में इक्वल है, उनका जो nth टर्म है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप देखेंगे, हम फर्स्ट एपी की बात करते हैं। तो फर्स्ट एपी हमारी लिखी हुई है क्या, 63, 65, 67 डैट डैट डैश, आगे सीरीज है। तो इसमें से क्या है, फर्स्ट टर्म हमको दिख रहा है 63, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, 65 माइनस 63 is equals to 2. Therefore, an is equals to 63 plus n अपने को पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी हमको पता है 2 कर देंगे, 63 n माइनस 1 इंटू 2, यही है an। ये हो गया फर्स्ट का। अब क्या करेंगे, सेकंड पे भी हम ऐसा ही करेंगे। सेकंड जो हमारा है, सेकंड क्या है हमारी सीरीज, सेकंड हमारी सीरीज है 10, 3, 10, 17 डैट डैट डैश। तो इसमें से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3, d इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, 7 हो गया। तो ऐसे ही क्या करेंगे आप, इस पे भी निकालेंगे। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने दिया था, और इसको क्या कर देंगे, यहाँ से ही हमारा वो भी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी ए एन सेकेंड सीरीज का। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू इसका डिफरेंस 7 है, 7 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ए एन ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल्स टू ए एन ऑफ सेकेंड एपी। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो फर्स्ट एपी का ए हो गया ए एन की वैल्यू, और सेकेंड एपी की ए एन की वैल्यू ए हो गई। जब फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी का ए एन एक दूसरे के इक्वल हो गया, तब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन के दोनों की।
वैल्यूज हम पुट करते हैं तो क्या होता है आप देखिए, यहां से ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इक्वल हो जाते हैं तो कैसे होगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब और इरेज कर देंगे, आप इनकी रिक्वायर्ड नहीं है अपने को। ये जब एक दूसरे के इक्वल हो गए, इसको कैलकुलेट करिए, n की वैल्यू निकालिए, n ही क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है। जब n निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक nth निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ 63, इधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। दिस implies that 63 माइनस 3, इधर क्या होगा, इधर आएगा माइनस होगा, माइनस 2, इधर आएगा प्लस होगा, प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। दिस implies that ये क्या हो जाएगा आपका 63 है और ये क्या होगा 7 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 70, माइनस ये दोनों निगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे तो 3 to 5 हो जाएगा। दिस implies that ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा आपका 5n हो जाएगा। दिस implies that माइनस आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n। जब 65 इज इक्वल टू 5n हो गया तो फाइनली n इज इक्वल्स टू, दिस implies that n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 5। इसको कट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 15 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15। तो यहाँ से फाइनली n की वैल्यू हमारी आ चुकी है 13। जब यहाँ से हमारी n की वैल्यू 13 आ चुकी है, हमको पूछ कर रहा है क्वेश्चन में व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू हमारी 13 आ चुकी है, तो an हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो an आप कोई सा भी निकाल लीजिए, चाहे फर्स्ट का निकालिए चाहे सेकंड का निकाल दीजिए, आप इजीली निकाल पाएंगे। तो आप कोई सा भी नंबर चेक कर लीजिए, जैसे सपोज हम यहीं पर चेक कर लेते हैं, तो मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से हम ये चेक कर पाएंगे। तो आप देखिए कैसे हम चेक करते हैं। तो यदि हम ये चेक करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 63 प्लस क्या है हमारा 13 माइनस 1, ये हम चेक करेंगे n की वैल्यू, हम जो हमारे इक्वेशन से हम दोनों पे चेक करेंगे, आप देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए हम चेक करेंगे, क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए हम चेक करते हैं, आप देखिएगा। जैसे हमारे n की वैल्यू 13 आई है, तो इन दोनों को जैसे इस क्वेश्चन में बोल दिया था इक्वल है, तो यहाँ पर हम चेक भी करेंगे। देखिएगा आप 63 प्लस n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 13 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7। दिस इम्प्लाइज दैट ये आपका हो जाएगा 63, यहाँ पर माइनस करेंगे प्लस, ये माइनस आपका होगा 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 7। ये होगा आपका, ये हमने करा। फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमको चेक करना है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से 63 प्लस 12 इंटू 2 करेंगे 24 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 प्लस 12 7 जा 84। दिस इम्प्लाइज दैट 63 4 और 3 7 6 to 8 इज इक्वल्स टू 84 और 3 87। तो हमने जो इक्वेशन बनाया था वहां पर कि पहली AP का AN और दूसरी AP का AN इक्वल है, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई n की, तो इस n की वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट किया तो दोनों पार्टी की वैल्यू हमारी सेम आई।
तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया कि जो हमारे n की वैल्यू निकली हुई है वो करेक्ट है। थैंक यू।